कभी कभी ना सबसे गहरी बातें सबसे सिंपल चीजों में ही छिपी होती हैं। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी बच्चों की कविता को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सिर्फ गिनती नहीं बल्कि उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ये आवाज, ये शब्द यूट्यूब से लेकर खेल के मैदान तक कहीं ना कहीं सबने सुने हैं, है ना? ये हमारे ग्लोबल कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। इसे सुनते ही एक अपनेपन वाली फीलिंग आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कोई खेल शुरू करने का एक तरीका है या फिर ये हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी सबक में से एक है जो हम बहुत पहले ही सीख लेते हैं। तो चलिए जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले हिस्से की, नंबर्स की, जो किसी भी उल्टी गिनती की बुनियाद होते हैं। एक, हर सफर का पहला कदम यहीं से शुरू होता है, किसी भी क्रम की शुरुआत। 2, अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं, एक कनेक्शन बन गया है। एक के बाद 2, एक तरक्की। 3, और बस यहाँ एक पैटर्न दिखने लगता है। हमारा दिमाग अब एक ऑर्डर को, एक बनावट को पहचानने लगता है। 4, ये सिलसिला आगे बढ़ता है और हमें अंदाजा होने लगता है कि आगे क्या आने वाला है। और 5, यहाँ आकर ये एक लॉजिकल सेट पूरा हो जाता है। हमने बेतरतीबी से एक तरतीब बना ली है। तो असल में बात सिर्फ गिनती की है ही नहीं, ये है अनुक्रमण का हमारा सबसे पहला लेसन। मतलब चीज़ों को एक सही क्रम में रखना। हमारे दिमाग के लिए लॉजिक और रीजनिंग को समझने का ये पहला कदम है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो नंबर्स की बात तो हो गई, अब आते हैं उन शब्दों पर जो हमें एक्शन के लिए तैयार करते हैं। जरा सोचिए, रेडी स्टेडी गो, ये असल में एक्शन लेने का एक 3 स्टेप का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। रेडी मतलब तैयार हो जाओ, स्टेडी मतलब ध्यान लगाओ, इंतजार करो, और गो मतलब अब एक्शन लो, शुरू हो जाओ। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ बच्चों के खेल तक ही नहीं है। असल जिंदगी में कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, चाहे वो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल गोल, यही 3 स्टेप्स काम आते हैं: तैयारी, इंतजार और फिर एक्शन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये ग्लोबल फ्रेज अलग अलग कल्चर में पहुंचता है तो इसका क्या होता है? आइए देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में ये खुद को कैसे बदलता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन है 1 2 3 और दूसरी तरफ एक इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया वर्जन 1 2 3। फर्क देखा? 2 की जगह हिंदी का 2 इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो 2 की जगह 2 लिखा है ना, ये कोई गलती नहीं है। इसे कहते हैं कोड स्विचिंग। ये जानबूझकर किया गया एक बदलाव है ताकि ग्लोबल कंटेंट लोकल ऑडियंस से बेहतर तरीके से जुड़ सके, उन्हें अपना सा लगे। भाषा का बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है ये। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रख कर देखते हैं कि ये छोटी सी कविता असल में कितनी बड़ी और पावरफुल चीज है। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड टूल है। ये हमें क्रम में सोचना सिखाता है, एक्शन के लिए एक यूनिवर्सल प्लान देता है, ये दिखाता है कि कल्चर कैसे बदलते हैं, हमारे लॉजिक की नींव रखता है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा अनुभव बनाता है जिसे पूरी दुनिया शेयर करती है। यानी कि ये शायद सबसे असरदार जानकारी के टुकड़ों में से एक है जो हमने सीखा है। बस कुछ ही सेकंड में ये हमारे दिमाग को सोचना और शरीर को काम करना सिखा देता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी दुनिया में ऐसी और कौन सी सिंपल सी लगने वाली चीजें हैं जिन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो उनके अंदर बहुत गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं।